सर, एम ए साजिद के ऊपर जो एफआईआर किया गया, उसमें जो एलिगेशंस लगाए गए उसमें कई ऐसे एलिगेशन थे जो बहुत सीरियस इन नेचर है। जैसे कि एक एलिगेशन लगाया गया कि ये इन्होंने एनिमिटी क्रिएट किया कैंडिडेट्स के बीच में, और कैंडिडेट्स को ये भी धमकाया कि अगर आप जॉब ज्वाइन करने आते हैं तो डायर कॉन्सिक्वेंसेस का उनको मतलब धमकी दिया। ये भी एक एलिगेशन एफआईआर में है। तो इन सब एलिगेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? और इसके बारे में आप लोगों का आगे रिएक्शन क्या होगा कांग्रेस पार्टी का? क्योंकि एनएसयूआई का स्टेट प्रेसिडेंट के ऊपर एफआईआर किया है, वो भी ऐसे टाइम पे एफआईआर किया गया जब आप लोग सब वहां पर साथ में थे और आइलैंडर्स का एक कॉज के लिए वहां पर आप लोग गए थे। देखिए, अच्छा क्वेश्चन आपका है। ये जो एफआईआर हुआ खाली एम ए साजिद के ऊपर हुआ है, ये खाली पेपर में, लेकिन ये सब हम लोग के ऊपर हुआ है। अगर हमारा एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का एक चीफ के ऊपर हो रहा है, इसका मतलब हमारा ऊपर हुआ है। जो सीरियस एलिगेशन जो दे रहा है इन लोग, आप वीडियो देखिए, वीडियो में आप देखिए, आप जो जो बात बोल रहा है कि हम लोग धमकाया, हम लोग ये किया, भाई हमारा बच्चा को प्रोटेक्शन कौन देगा? हम ही लोग दे, बीजेपी वाला देगा? पूछे ना बीजेपी वाला, आज पूछे बीजेपी लोग बोले प्रोटेक्शन देने के लिए, हम लोग पीछे हट जाएंगे। बोले हमारा बच्चा को 100% जॉब देने, बोले हम लोग पीछे हट जाएंगे। हमारा मांग जो है इन ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस, हमारा मांग पूरा करना जरूरी है। सर, बीजेपी ने भी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसका जिक्र आप लोगों ने भी किया, और हमेशा उनका ये बोलना रहता है कि 100% जॉब रिजर्वेशन की वो भी समर्थक है। तो आज 10 साल हो गया उनका गवर्नमेंट को। आपको क्या लगता है उनका क्या मजबूरी है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है? और क्या आपको जानकारी है कि उनकी तरफ से क्या स्टेप्स लिया गया है? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने पूछा तो उन्होंने हमको बताया कि उन्होंने स्टेप्स लिया है इसके बारे में, लेकिन स्टेटस की जानकारी वो नहीं दे पाए। तो आपका क्या कंटेंशन है इस पूरे इशू में कि क्यों बीजेपी 10 साल में 100% जॉब रिजर्वेशन नहीं लेकर आ पाया, जबकि वो हमेशा इसके समर्थक रहे? जब भी इलेक्शन आता है ये मुद्दा उठाते हैं, और टाइम टाइम पे जब भी ये मुद्दा उठता है तब वो इसका समर्थन करते रहते हैं। देखिए, ऐसा है, इन लोगों महाराजा जो बैठा है, दिल्ली में भी बैठा है महाराजा, इधर में भी राजा बैठा है। इन लोगों को अंडमान का बारे में कोई फिक्र नहीं है। बीजेपी वालों को खाली अंडमान का वोट बनता, अंडमान का पब्लिक का बारे ये लोग कोई फिक्र नहीं है। अब अच्छा बात बोला है कि मतलब बीच बीच में ये लोग उठ के आ जाता है कि ये 100% जॉब रिजर्वेशन। आप बताइए ना, 100% जॉब रिजर्वेशन आप क्या किया? आपका गवर्नमेंट है, आपका होम मिनिस्टर है, आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर है, आपका चीफ सेक्रेटरी, सब कुछ आप लोग का इसमें है। आप सोचते तो एक दिन के अंदर में ऑर्डर निकल सकता है। ये बात है। कांग्रेस का टाइम में क्या हुआ? कांग्रेस को टाइम में तो मेनलैंडर्स को तो हम लोग प्रोटेक्ट किए, प्रिवेंट किया। आप एक आइलैंडर कार्ड इश्यू किया, क्यों इश्यू किया? खाली शिप का टिकट लेने के लिए? आइलैंडर कार्ड इसलिए इश्यू करता है कि ये आइलैंडर 10 साल के ऊपर इधर में था, इसको बेनिफिट मिलना चाहिए। कल का बच्चा कल का कई बार से आके मेरा नौकरी लेगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्यों है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर किया वाला को आप काम कर देना है। अंडमान का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो रजिस्टर किया उसी को आप नौकरी देना है। सर, 2024 में अगर आप लोगों का सरकार आता है तो कितना दिन आप लोगों को लगेगा सर 100% जॉब रिजर्वेशन अंडमान निकोबार में इम्प्लीमेंट करने में? क्या आपका फर्स्ट 100 डेज में टारगेट रहेगा? 6 महीना के अंदर हम लोग करेंगे, क्योंकि ये देखिए पहले क्या क्या हुआ, एक डिस्पेंसेशन हम लोग लिया है, इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ। ये लोग डिस्पेंसेशन को विथड्रॉ किया। अभी हम 6 महीना क्यों बोल रहे हैं कि 6 महीना के अंदर पार्लियामेंट में इसको हम लोग पास करेंगे। ये है, इट हैज टू बी अ रूल पास बाय द पार्लियामेंट सो दैट ये परमानेंट रहेगा। अभी दूसरा गवर्नमेंट आया, निकाल दिया, कांग्रेस का गवर्नमेंट था, वो इम्प्लीमेंट हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, ये जॉब रिजर्वेशन रिलेटेड और एक क्वेश्चन है। अंडमान निकोबार में कुछ कम्युनिटीज हैं जिनके पास ओबीसी का स्टेटस है, और कुछ ऐसे कम्युनिटीज हैं जो डिजर्विंग है लेकिन फिर भी उनके पास ओबीसी का स्टेटस नहीं है, और वो जनरल कैटेगरी में आते हैं, जिनकी वजह से उनके बच्चों को जो है
कई साल से यहाँ पे रहने के बावजूद भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेटलमेंट के बावजूद भी उनके बच्चों को आज मेनलैंड के बच्चों के साथ compete करना पड़ रहा है। बहुत तो अच्छा उन सवाल। कम्युनिटीज के लिए आप लोगों का गवर्नमेंट जब आएगा तब आप लोग का क्या स्टेप रहेगा, क्योंकि उनको अभी तक कोई भी गवर्नमेंट जो है कभी उनके लिए कोई भी सहूलियत जो है वो क्रिएट नहीं कर पाया। वो ओबीसी कमिटी जो आया, ये 10 साल के अंदर में आया? 10 साल के अंदर में नहीं आया ना ओबीसी कम्युनिटी। क्यों नहीं आया? ओबीसी कमिटी अगेन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये कमिटी 2 साल में आके रिव्यू करना चाहिए। रिव्यू कर 2 साल 3 साल रखिए, 3 साल के अंदर में आके रिव्यू करना चाहिए। रिव्यू करके ये जितना भी अभी आप 2-3 कम्युनिटी है जो अपना देश में वो एससी है, शेड्यूल कास्ट, अंडमान में शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट एक कैटेगरी नहीं है। ये रिजर्वेशन इन लोग अभी अगर कोई कमिटी फॉर्म करके इन लोग रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद इसको आप आगे बढ़ाना है। तो कांग्रेस पार्टी का इस एफआईआर के संदर्भ में क्या स्टेप रहेगा सर? आप लोग क्या स्टेप उठाएंगे? क्योंकि एफआईआर हुआ है तो क्या आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे या इसके ऊपर आप लोग अपना निराशा जताएंगे एडमिनिस्ट्रेशन? हम लोग अभी लीगल वे में जाएंगे, क्योंकि ये देखिए ये जो स्टेप इन लोग लिया, लीगल स्टेप लिया, हमारा लॉयर के थ्रू में एक केस का हम लोग आगे लेके जाएंगे। और कितना भी एफआईआर फाइल करिए, फाइल करते जाइए, हम लोग उसको लीगल वे में टैकल करेंगे। हमारा ऊपर भी हुआ है, हम लोग अभी कोर्ट में जाके खड़ा है, क्या करेगा? अब करते जाइए। ये एक तरीका है, एक धमकाने का तरीका है, ठीक है। आप अब धमकी देगा, आप होटल बंद कर देगा, आप बार बंद कर देगा, आप किचन बंद कर देगा, रेस्टोरेंट बंद कर देगा, बंद करिए। हम लोग डरने वाला नहीं है। अब कितना भी आप जो एक्शन ले रहा है वो हम लोग झेल रहा है, फेस कर रहा है, लेकिन पब्लिक को मालूम है। आज भी पब्लिक बोल रहा है भाई, अगर टीएसडी होटल का किचन बंद कर सकता आप, अंडमान में 90% होटल बंद करना पड़ेगा। 90% का किचन बंद। आप इंस्पेक्शन करिए, पत्रकार ना आप लोग, आप आइए, आप देखिए कितना अंडमान खतर में किचन सक्सेस होगा। ये एक तरीका है किसी को धमकी देने का। देखिए हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में हम लोग काम कर रहा है, हमारा एक डेमोक्रेसी कंट्री है। ये तो अभी जो दिशा में जाता है वो दिशा जो है चाइना है। सिंगल पार्टी, सिंगल रूल, सिंगल मैन, सिंगल ऑर्डर। आप देखिए ना पार्लियामेंट में जो ये पास किया, जो कानून, जो 3 कानून अभी पास किया, उसमें डिस्कशन हुआ है, उसमें बहुत सारा लकुना है। एक लकुना आपको बताएगा जो हिट एंड रन केस का है, वो शायद रात को वो देखा भी नहीं होगा। कभी कभी वो रोड में क्रॉस करता, रोड में पी के पड़ा रहता, हम एग्जाम्पल बोल रहा है। उसके लिए आपको इमीडिएटली 7 साल सजा, विदाउट एनी 10 साल। आप बताइए, ये है कोई ड्राइवर, एक मामूली ड्राइवर, बस ट्रक का ड्राइवर, वो कर देता। आप जो डायरेक्शन में जा रहा आप दिखा रहे हैं ना, एक ही कानून बस आपको दिखाने के लिए, और बहुत कुछ कानून में उसमें लकुना है जो पार्लियामेंट में डिस्कस करके हमेशा ऐसी होता, कानून ऐसा पास होता। आप जितना भी अपोजिशन मेंबर को उठा दिया, 146 आदमी को उठा दिया और आप कानून पास कर, ये तो खुला मालूम हो रहा है ना। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, 2018 के एंड में प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पे विजिट हुआ था और 2019 का इलेक्शन था, उसके बाद तो 2018 में विजिट हुआ था, लेकिन कांग्रेस से कोई जो ऊंचा कद का जो लीडर है, जो जैसे सोनिया गांधी जी हो गई, आपके राहुल गांधी जी हो गए, खड़गे जी हो गए, इस तरह के लीडर्स का विजिट अंडमान निकोबार आइलैंड्स में पिछले कई सालों से नहीं हुआ। इसका रीजन क्या है सर, और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस इलेक्शन से पहले आप लोगों का टॉप लीडरशिप में से कोई अंडमान विजिट करेगा यहाँ का जो स्थिति है उसका समीक्षा करने के लिए? देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर विजिट किया वो प्राइम मिनिस्टर था, इसलिए विजिट किया, ठीक है। अभी हमारा जो गवर्नमेंट में रहने के टाइम हमारा सोनिया जी आया, सुनामी का नेक्स्ट दिन सोनिया जी आया, सुनामी का तीसरा दिन पूरा कमिटी आके इधर बैठा था, निकोबार गया, सीधा निकोबार गया, और मनमोहन सिंह जी 3 बार आ गया अंडमान में। ये आपको
सोचना चाहिए। आज आप जो सवाल उठाया, हम लोग अभी अब ये दिल्ली में किया था, हम और हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट साहब, इसका बारे में हम लोग अ, जो बड़ा लीडर से बात करके आया, इन लोग जरूर इधर आए।